और वही और वो सारा का सारा जो है ये ताके तबीज काटते काटते थर्ड मकान ढाते ढाते हम बुढ़े हो गए। लेकिन ये उन्होंने इस तरह शुरू कर दिया, अगली ताका बांध ले तेरे गले ठीक हो जाएगा, ताके बांधने लगे लोग गले में जाए। एक काम क्या करा लेंगे, ये आदमी कौमे में बीमार मरने हाल और हमारे महात्मा कह रहे 5,000 का खर्चा होगा ठीक हो जाएगा। महात्मा जी हमन करके गए, महात्मा जी हमन करके गए और वो जो आंख बीच गया, खत्म नहीं आंख बीच गया, वो और घर कौमे में चला गया, जिप्ता खुल रही थी। लेकिन महात्मा जी को कहा, महात्मा जी ने आंख बीच गया नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महात्मा जी अपने ठीक हो गए, वो अगले दिन रमतराम उसकी गोष्ठी ढोएगा जाए। महात्मा ऐसे काम करते हैं। देखो समाज में आप रहते हैं, जो प्रचारक हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि समाज के अंदर भ्रम ना फैलाना, समाज के अंदर अंधविश्वास ना। जिस अंधविश्वास के गैर खिलाफ गुरु महाराज ने और हम लड़ाई लड़ रहे हैं और गुरु महाराज ने लड़ाई लड़ी, उस अंधविश्वास को समाज में ना फैलावे, उस समाज अंधविश्वास को समाज में पैदा ना करें, समाज को अंधविश्वास से दूर करें, सारे पाखंडों से दूर करें, सारे आडंबरों से दूर करें, क्योंकि पाखंड और आडंबर में फंस कर उस मालिक का नाम का सुमरण नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम पूरी जिंदगी पाखंड में रहेंगे, पूरी जिंदगी आडंबर में रहेंगे, तो हम उसका वो नहीं कर सकते जाए। और रही महात्माओं के लिए, महात्माओं को मैं एक बात कहता हूं कि वो सारी कामनाओं का अंत कर दें, वो सुखी रहेंगे। जो कामनाएं हैं उन कामनाओं का अंत कर दें, वो सुखी रहेंगे। और जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारी कामनाएं जागृत हैं तो तुम दुखी रहोगे, कभी सुखी हो नहीं सकते। चाहे लाल कपड़े पहन लो, चाहे नंगे रह लो, चाहे वन में चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी कामना है। क्या कामना? किसी की तो कामना है हो अब मेरे पास अच्छा पैसा आ जा, मेरा अच्छा बिजनेस चल जा, अच्छा वो हो जा। महात्मा बिजनेस कर रहे, पैसा जो है उस पर दे रहे, गाजों पे दे रहे लोगों को जो पैसे। हाँ, कहीं की महात्मा ऐसा हुआ, कुछ महात्मा जो है यूं पैसा ब्याज पर देकर पिटे भी हैं, उनके ऊपर गलत लांछन भी लगे। ऐसा काम क्यों करते हो? दुखों को, मेरी बात सुन लो, यदि हमारी कामनाएं सीमित हैं तो हम सुखी हैं बस। और जब सब कामनाओं का अंत हो जाता है, आदमी सुखी रहे, आगे समझ में। और जब वो सुखी रहेगा तो उसके लिए पूरा संसार सुखी है, वो कभी दुख का वो ही नहीं सकता। दुख और सुख क्या होता है? दुख यदि हमारे तो आप दुखी है, क्यों? कामना है ना उसके प्रति, इसलिए दुखी है। और सुखी, ये तुम्हारे बच्चे की कहीं नौकरी लगी तो तुम सुखी हो, खुश हो रहे। तो दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो कामना के पहलू हैं। यदि कामना की पूर्ति होती तो सुखी होते हैं, और यदि कामना की पूर्ति नहीं होती हम दुखी होते हैं। इसलिए सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, मैं तो आप लोगों से ये कहता हूँ कि पाखंड और आडंबर में ना पड़े, मालिक के नाम का सुमरण करें, उसका ध्यान करें, और बैठ कर जितना भी ध्यान हो सके उतना समय ध्यान के लिए निकाल लें। क्योंकि ध्यान अवस्था में बैठकर यदि तुम सुमरण कर रहे हो, और ध्यान की एक अवस्था से आती है कि जो तुम मंत्र जंत्र हो सब कुछ भूल जाओ और ध्यान की अवस्था में चले जाओ। सब मंत्र जंत्र भूल जाते हैं, एक एक से याद रह जाता। कोई करता हो, ध्यान करता हो तो आजमा कर देख लो, यदि तुम गायत्री पढ़ रहे हो या ब्रह्म गायत्री पढ़ रहे हो तो कोई सा भी एक अक्षर याद रह जाएगा, बाकी सारे अक्षर भूल जाएंगे। फिर तुम हड़बड़ा के उठते हो, देखते हो काला बतू तो मंत्री भूलिए, गायत्री भूलिए। ये मैं बता रहा मैं, क्योंकि मेरे पास में से किस बहुत आते हैं। तो मैं तो कहने का मतलब ये है कि यदि तुम ध्यान में बैठे हो, बहुत से कहा कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारे विचार उत्पन्न होते रहते हैं, बहुत विचार उत्पन्न होते हैं। ध्यान की कई विधियां हैं जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने विकसित की। समझे? सबसे पहले तो ध्यान ये है, हम रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं, इस तरह बिल्कुल संपूर्ण अवस्था में बैठ जाए, और कोई भी शब्द जो तुम समझ रहे हो वो समझते नहीं, कुछ समय बाद वो शब्द भूल जाओगे। लेकिन जब तक तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, तुम्हारी गर्दन सीधी रहेगी, तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई विचार उत्पन्न हो ही नहीं। मैं गारंटी देता हूँ, करके देखो जी। और जब भी तुम्हारी गर्दन मुड़ जाएगी, नींद का झटका होगा और गर्दन मुड़ जाएगी, अनेक विचार तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। ये तुम्हारे जो है विचार
वो हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का जो माइंड होता है एक ट्रांसमीटर की तरह होता है। इसमें एक सेकंड में कई विचार उत्पन्न हो जाते हैं, कई विचार एक सेकंड में कई हजार विचारों को कैच करने की इसकी क्षमता उसकी। इसलिए ध्यान करो, रीढ़ गड्डी सीधे रखो, इस तरह बैठो और अपना जय मंत्र भी ना जपो, गुरु गुरु करो जाओ बस। कोई मंत्र की देखो मैं बता रहा, एक बार एक हमारे पास में एक फकीर हम जीटी रोड पर बैठे, कोई ना कोई आता ही है हमारे पास। एक फकीर था मुसलमान, वो कहने लगा जी किस मंत्र में सब सजा तो सकती है। मैं बोलना मका भाई मैं तुझे बताऊंगा तू करने का नहीं। वो कहने लगा नहीं, मका हु करो जा, हु में सकती है, मका हु में सकती है, मका जय। वो कहने लगा हु का मतलब क्या है, मका हु का मतलब है सुहा, समाप्त होना, सब कुछ समाप्त हो जाना। और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो शक्ति शक्ति है, सब कुछ है तेरा ही, तू ही है। और जब तक काम ना होता गिरा रहेगा मगर वह कुछ नहीं होने का जाए, चाहे खपड़ लियो फिर हो जा, चाहे जो कुछ लियो फिर हो जा, चाहे खबरों की माला घेर ले, कुछ ही घेर ले, मगर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, मैं तो आपसे कहता हूँ कि अपने अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, सद्भाव रखें, आपस में एक दूसरे के प्रति तुम्हारी अच्छी भावना होनी चाहिए, गलत भावना होनी चाहिए, तो सत्संग कब है। और सत्संग में रहकर तुम द्वेष से घिरे रहे, एक दूसरे के उससे घिरे रहे, तो जो है यह आपका सत्संग मानना बेकार है। ये गाना बजाना, ये इस तरह का आडम्बर रचना, सब कुछ में तो आडम्बर ही मानता हूँ। जब तुम किसी बात को उसमें इग्नोर करते हो तो जो है मैं तो इसे आडम्बर ही मानता हूँ। इसलिए इस आडम्बर में ना फंस कर सही रास्ते पर चलो और भजन करो महाराज का, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सभी के गठन दिलवरान अपने सतगुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम गुरु महाराज।